हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग में 10, जहाँ आपको पढ़ाया जाता है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर, जनरल नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सभी सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा नाम है करणवीर और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एनाटमी यूनिट 4 पार्ट 10 है आज हमारा। इससे पहले वाली क्लास में हमने सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम और हार्ट के वॉल को पढ़ा था। मैंने आपको 3D में सारी चीज़ें समझाई थी, है ना। हार्ट के वॉल्स को सारी चीज़ें मैं आपको 3D में बता दिया था, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो आज के हमारे लेक्चर जो है वो क्या है, आज हमारा जो मेन चीज़ है वो सिस्टम है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में पढ़ लिया। आज हमें पढ़ना है क्या, आयोटा के बारे में, ठीक है। तो आयोटा जो है उसके हम ब्रांचेस पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे क्या, कोरोनरी सर्कुलेशन के बारे में। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। देखो, सबसे पहले तो मैंने एक हार्ट बना रखा है, ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि मैं आपको बता सकूं कि हार्ट असल में दिखता कैसा है। वैसे तो आपको पता है लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। देखो ये क्या है, ये है आपका राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो बच्चा आपके जो राइट वेंट्रिकल है ना, उससे पल्मोनरी आर्टरी कुछ इस तरीके से निकलती है। किस तरीके से भैया, किस तरीके से निकलती है, तो तुम्हें दिख रही होगी पल्मोनरी आर्टरी। देखो ये पल्मोनरी आर्टरी इस तरीके से निकलती है ना, यूँ। ओके, और फिर आगे जाके ये लेफ्ट और राइट आर्टरीज में बढ़ जाती है, जो कि फिर किस में जाती है, आपकी लंग्स में चली जाती है रेस्पेक्टली, राइट वाले लंग्स में और लेफ्ट वाले लंग्स में। ओके, इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो आयोटा, अगर आप देखोगे ना आयोटा, तो यहाँ पे आपको आयोटा भी दिख रहा होगा। लेफ्ट वाले वेंट्रिकल से आयोटा निकलता है ना, तो ये रहा आयोटा। और ये ब्लड को कहाँ पहुँचाएगा, पूरे आपके बॉडी में। आपको यहाँ पे आयोटा में 3 ब्रांचेस दिख रही होगी। इन 3 ब्रांचेस के बारे में भी आज हम देखेंगे कि ये क्या है, ठीक है। तो इस सब के बारे में हम देखने वाले हैं, चिंता करने की बात नहीं है ना, सब बढ़िया तरीके से होगा। तो यार एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, 3D में अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, लेकिन मैं जब आपको पढ़ाता था तो 2D में मैं आपको ऐसे बताता था कि आयोटा इधर से निकल गया, है ना, पल्मोनरी आर्टरी इधर से निकल गई। तो यार वो बस मैं समझाने के लिए बताता था, आपको वो याद नहीं रखना है, समझने के लिए मैं बताता था। 3D में अगर आप देखोगे तो आपको इस तरीके से हार्ट दिखता है ना। ये क्या है, ये आपके वेन्स है, कौन सी मतलब पल्मोनरी वेन्स है ना। ओके भैया, समझ गए। हाँ भैया बिल्कुल समझ गए। और ये क्या आ रहा है, ये सुपीरियर वेना केवा और ये इन्फीरियर वेना केवा। तो सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको वापस बता दी है ना 3D में। चलो, देखा जाए तो 3D नहीं बोल सकते उसको, 2D बोल देंगे ना, 3D तो हमने ऐप में पढ़ा है। ओके भैया, शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो यार आयोटा की अगर हम बात करें तो आयोटा क्या है, द आयोटा टू लेफ्ट अप इज द लॉन्ग लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा। आपकी बॉडी की सबसे बड़ी और सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है, कोई पूछ ले तो एक ही याद रखना, आयोटा है। इसकी डायामीटर पूछा जाता है, बिल्कुल पूछा जाता है, 2 से 3 सेंटीमीटर का डायामीटर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, अब इसके कितने पार्ट होते हैं, एक होता है असेंडिंग आयोटा, एक होता है आर्क ऑफ आयोटा, एक होता है थोरेसिक आयोटा, एक होता है अब्डोमिनल आयोटा। इन सब के बारे में हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने एक ही बार में सारी चीज़ें बता रखी है, इसकी थ्योरी में आपको आगे बताऊंगा, शॉर्ट में हम देख लेते हैं। देखो असेंडिंग आयोटा की बात करें तो द आयोटा डेट इमर्ज फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, पोस्टीरियर टू द पल्मोनरी ट्रंक। पहली बात तो यार ये कहाँ से इमर्ज होता है, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से, है ना। तो वो मतलब आयोटा जो कि कहाँ से इमर्ज होता है, मतलब सॉरी, जो आयोटा का वो पोर्शन है ना, आयोटा का वो पार्ट जो कि इमर्ज होता है कहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल से। और ये आपके पल्मोनरी ट्रंक के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, पोस्टीरियर होता है ना। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने क्या लिख रखा है कि ये स्टर्नल एंगल पे जाके क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। अब आप में से बहुत सारे लोग स्टर्नल एंगल नहीं जानते होंगे, स्टर्नल एंगल को अपने एंगल ऑफ लुईस भी बोलते हैं। देखो आप स्टर्नम जानते हो, स्टर्नम का जो बॉडी, इसको बोलते हैं बॉडी, ठीक है। और इस वाले पार्ट को बोलते हैं मेन्यूब्रम। तो मेन्यूब्रम और बॉडी जहाँ पे जाके मिलती है ना, उसको अपन बोलते हैं स्टर्नल एंगल, या फिर आप उसको एंगल ऑफ लुईस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझना, ये आयोटा आपको दिख रहा है, हाँ भैया दिख रहा है। तो आयोटा यहाँ तक, ये जो आयोटा है ना, इसको अपन बोलते हैं असेंडिंग आयोटा, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से शुरू होगा और स्टर्नम एंगल तक जो जाएगा ना, उसको उस पोर्शन को क्या बोलेंगे, असेंडिंग आयोटा। अब जैसे ही ये स्टर्नम के पास पहुंचा, उसके बाद में बच्चा क्या हुआ, क्या हुआ भैया, इसके बाद में आया, इसमें एक आर्क बन गया इस तरीके से, ठीक है। इस आर्क को अपन क्या बोलते हैं, आर्क ऑफ आयोटा बोलेंगे, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक रहेगा, स्टर्नम एंगल से लेकर, बहुत आप सुनो मेरी बात, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेकर आपके स्टर्नम तक तो क्या था, असेंडिंग आयोटा। स्टर्नम एंगल से लेकर T4 तक, T4 बोले तो थोरेस, जो आपके थोरेसिक वर्टिब्रा 4 है, वहां तक आपके पास क्या रहता है, आर्क ऑफ आयोटा। समझ में आ गया। अब T4 से लेकर T12 तक, कहाँ तक, T12 तक आपके पास कौन सा आयोटा होगा, थोरेसिक आयोटा, ठीक है। इसको अपन डिसेंडिंग आयोटा भी बोलते हैं ना, इसको क्या बोलेंगे अपन, डिसेंडिंग आयोटा या थोरेसिक आयोटा। कौन सा वाला भैया, जो मैं पर्पल कलर से आपको बताने वाला हूँ, है ना, ये क्या है, ये आपका डिसेंडिंग या थोरेसिक आयोटा, कहाँ से लेकर कहाँ तक, T4 से लेकर T12 तक। अब T12 में जैसे यहाँ पे पहुंचेगा तो समझो इस तरीके से, ये आपका समझो, मैं बताना हूँ, बनाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको, क्या समझो यहाँ पर, समझते जाना आप, है ना, चीज़ों को।
ये मैंने बनाया है क्या बच्चा आपका आयोटा, ठीक है भैया, बना दिया आयोटा, है ना। अब यहाँ पे मैंने क्या बनाया, डायफ्राग्म बना दिया। तो यहाँ पर क्या होता है, ये दिख रहा है डायफ्राग्म, तो डायफ्राग्म में से आपका आयोटा गुजरता है। डायफ्राग्म आप जानते होंगे वैसे, ये थोरेसिक कैविटी को, एब्डोमेन कैविटी को बांटने वाली एक मस्कुलर शीट होती है। तो डायफ्राग्म में होता है एक होल जिसमें से ये आयोटा पास करता है। उस होल को अपन क्या बोलते हैं, अगर कोई पूछ ले, ठीक है, तो क्या बोलोगे, उसको वो बोलते हैं आयोटिक हाइटस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आयोटिक हाइटस किसको बोलते हैं, वो होल जिसमें से आयोटा पास करता है, और ये होल किसमें होता है, आपके डायफ्राग्म में। जैसे ही आयोटा इस आयोटिक हाइटस से पास करेगा, इसके बाद में ये क्या क्या कहलाएगा, एब्डोमिनल आयोटा, ठीक है। तो अब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला कौन सा, ये जो दिख रहा है आपको येलो येलो कलर में मैं बना रहा हूँ, ये है एब्डोमिनल आयोटा, क्योंकि अब एब्डोमन वाले रीजन में जा चुका है। ये कहाँ से कहाँ तक होता है, L1 से लेकर, कहाँ से कहाँ तक, L1 से लेकर यहाँ पे देखो, लोम्बार्ड वर्टिकल वन से लेकर फोल तक आप ये चलता है। जैसे L4 तक पहुंचेगा, बाद में फिर ये भी दो ब्रांचेस में टूट जाएगा, जिसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक मैंने आपको क्या क्या बताया कि सबसे पहले असेंडिंग आयोटा शुरू हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल से, कहाँ तक गया, स्टर्नल एंगल, वहाँ से आर्क ऑफ आयोटा T4 तक, T4 से लेकर T12 तक आपके पास थोरेक्सिक आयोटा। आयोटिक हाइटस से गुजरने के बाद में वो एब्डोमिनल आयोटा बन जाता है, ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें जो मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। अब देखो यहाँ पे, अब हम इसके बारे में रीड कर लेते हैं, ठीक है। तो एक बार में मेरे को देख लिया, हमने आपको समझा दिया। अब देखो यहाँ पर आर्क ऑफ आयोटा देखते हैं, तो असेंडिंग आयोटा जो है वो, मतलब जो जो असेंडिंग आयोटा है वो आर्क ऑफ आयोटा में बदल जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्या लिखा लिखा रखा हूँ कि आर्क ऑफ आयोटा है ना, ये किस डायरेक्शन में इसका आर्क बनता है, आर्क का मतलब इस तरीके से घुमाव, वो किस डायरेक्शन में होता है, तो है ना लेफ्ट टू द हार्ट, हार्ट के लेफ्ट डायरेक्शन में, लेफ्ट लेफ्ट वर्ड, ठीक है। लेवल ऑफ द इंटर वर्टिबल बिटवीन T4 T5 तक, कहाँ तक रहता है, T4 से T5 तक रहता है आर्क ऑफ आयोटा, वहाँ पे जाके एंड हो जाता है ना। व्हेन थोरेसिक आयोटा रीच द बॉटम ऑफ द थोरेक्स, इट पास थ्रू द आयोटिक हाइटस से पास करता है और डायफ्राग्म में, और क्या बन जाता है, एब्डोमिनल आयोटा बन जाता है। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे भी अगर आप समझना चाहोगे तो यहाँ पे समझो, ये क्या है, ये है आपका कौन सा आयोटा है, बताओ, चलो अब तुम बताओ। असेंडिंग आयोटा, है ना। यहाँ पे आया होगा आपके पास क्या, स्टर्नल एंगल, यहाँ से क्या बन गया, आर्क ऑफ आयोटा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आया होगा, T4 आया होगा, T4 से लेकर T12 तक आपके पास क्या हो जाएगा अब, थोरेसिक आयोटा, है ना। अब आप बोलोगे भैया और सब चीज़ें तो हमें समझ में आ गई, एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, क्या नहीं, दो चीज़ें हमें समझ में नहीं आ रही, दो चीज़ें क्या समझ में नहीं आ रही। एक तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या बना रखा है आपने, क्या बना रखा है भैया, ये यहाँ पे ये दो क्या निकले हुए हैं, है ना। इनके बारे में भी हम देखेंगे, चिंता नहीं करनी, अभी देखेंगे। और ये क्या चीज़ है, इनको भी हम देखेंगे, तो सब देखेंगे, चिंता नहीं करना, सब आगे सब आएगा धीरे धीरे, है ना। लेकिन उससे पहले मैं और आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ उसको। देखो यहाँ पे असेंडिंग आयोटा, ये आर्क ऑफ आयोटा इधर बन गया होगा, देखो असेंडिंग आयोटा दिख रहा है क्या भैया, हाँ दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, देखो ये असेंडिंग आयोटा है ना। फिर ये आर्क ऑफ आयोटा बना, अभी नीचे गया, ये हार्ट के पीछे से जा रहा है ना। और फिर आपके पास थोरेसिक आयोटा, फिर अब्डोमिनल आयोटा। अब देखो ये आगे जाके यहाँ पर दो चीज़ों में बट गया, इसके बारे में भी हम देखेंगे क्या है। तो टेंशन नहीं लेनी है, सारी चीज़ें देखने वाले हैं हमें ना, बस पढ़ते जाओ चीज़ों को। अब देखो यहाँ पे आयोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी, इसका डायमीटर मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। कहाँ से स्टार्ट होता है, ये आयोटिक वॉल से स्टार्ट होता है ना। और इसके बाद 3 आउटर साइनसेस होते हैं, है ना। अभी साइनसेस क्या होते हैं, मतलब जो आयोटिक वॉल होता है ना, उसके ऊपर इसके पास 3 होल होते हैं, आप बोल सकते हो साइनस होते हैं। अब इन साइनस का क्या काम होता है बताऊंगा, अभी देखो। इन इन साइनस का क्या होता है कि इनमें से ना जो राइट और लेफ्ट साइनस होते हैं ना, है ना, दो 3 साइनस होते हैं, उनमें से राइट और लेफ्ट साइनस से क्या होती है, आपके पास 2 आर्टरीज निकलती है आयोटा में से, है ना। और उनको अपन क्या बोलते हैं, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ओके, द राइट कोरोनरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, कोरोन का मतलब होता है क्राउन, ठीक है। तो अराइज होती है कहाँ से, असेंडिंग पार्ट से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर कोई पूछ ले आपको कि बताओ राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है ना, वो कहाँ से अराइज होती है ना, मतलब कौन से पार्ट से है, आयोटा का कौन सा पार्ट है जो राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी को अराइज करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चा, याद रखना ना, कौन सा पार्ट करता है, आपका असेंडिंग वाला, है ना, असेंडिंग पार्ट, जस्ट अबाउ द आयोटिक वॉल, आयोटिक वॉल के जस्ट ऊपर। देखो ये सारी चीज़ें मैं आपको 3D में भी बताऊंगा, तो लास्ट तक बने रहना, ताकि मैं आपको 3D में भी सारी चीज़ समझा सकता हूँ। अब इसलिए नहीं समझा सकता है क्योंकि जैसे मैं 3D वाले ऐप में जाऊँगा ना, तो ये सारी स्लाइड डिलीट हो जाएगी, ठीक है, इस ऐप का ये लफड़ा है। तो तुम्हें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, लास्ट में मैं तुम्हें सारी चीज़ें 3D में समझाऊंगा, तो लास्ट तक बने रहना, है ना। अब देखो यार, मैंने अभी 2D में तुम्हें समझाने की कोशिश की है। बेटा होता क्या है पता है,
यहाँ पर ये जो असेंडिंग आयोटा है ना, असेंडिंग आयोटा दिख रहा है क्या? हाँ ये भैया ये दिख रहा है असेंडिंग आयोटा है ना। इसके पास दो साइनस होते हैं, वो साइनस से आपके पास दो आर्टरीज निकलती है, एक तो ये दिख रही है आपको राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, एक है ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है ना। ये लेफ्ट और राइट कोरोनरी आर्टरी भी आगे जाके अलग अलग ब्रांचेस में बढ़ती हैं, इनकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हम सारी ब्रांचेस के बारे में नहीं पढ़ेंगे, वही ब्रांचेस पढ़ेंगे जो हमारे इंपॉर्टेंट है और एनाटॉमी में जो हमारे है, ठीक है। आप इन सारी ब्रांचेस के बाद में डिटेल में कहाँ पढ़ते हो? फिजियोलॉजी में पढ़ते हो, हर ब्रांचेस के बारे में आपको फिजियोलॉजी में पढ़ाया जाता है ना। हार्ट की जितनी भी आपको ब्रांचेस दिख रही है ना, देखो ये ब्रांचेस दिख रही है ना, ये सब आपको फिजियोलॉजी में पढ़ाया जाता है, इनके ब्रांचेस का अलग अलग नाम है। मेन मेन जो ब्रांचेस है वो अब मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि ये जो राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, इनका मेन काम क्या होता है? इनका मेन काम होता है हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई करना। देखो हार्ट खुद एक ऑर्गन है, तो हार्ट को भी तो क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए ना। हार्ट के पास भी सेल्स है, टिश्यूज़ है, तो हार्ट के सेल्स और टिश्यूज़ को भी क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो कौन प्रोवाइड करेगा? ये कोरोनरी आर्टरीज। और ये इसी को अपन कोरोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो एक ऐसा सर्कुलेशन जिसके जरिए हार्ट के टिश्यूज़ को या सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराया जाता है, उसको और मतलब वही उनसे वेस्ट प्रोडक्ट लिया जाता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? कोरोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। तो अब अपन मेन चीज़ बात कर लेते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन के बारे में। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ ले कि एक्सप्लेन कोरोनरी सर्कुलेशन, तो आपको ये चीज़ें लिख के आनी जो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। समझो यहाँ पे। बस अब समझते जाओ मेरी चीज़ों को, है ना, मेरी भावनाओं को समझते जाओ तुम लोग, बहुत प्यारी चीज़ बता रहा हूँ मैं। इसको तो रखते हैं। देखो मेरी बात सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि यार ये जो आपके कोरोनरी सर्कुलेशन है ना, इसमें क्या होता है बच्चा, इसमें आपके पास आता है क्या? कोरोनरी सर्कुलेशन है, इसमें कोरोनरी सर्कुलेशन की बात करेंगे हम, है ना। एक सेकेंड रुको। कोरोनरी सर्कुलेशन में सबसे पहले लिखो, यहाँ पे आता है आपके पास क्या? असेंडिंग आयोटा। असेंडिंग आयोटा ये दो पार्ट में बढ़ता है, मतलब इसमें से दो ब्रांचेस निकलती है, आपकी पार्ट नहीं बोल सकते, दो ब्रांचेस निकलती है। एक तो लिखोगे राइट, क्या लिखोगे? लिख रहे हैं ना, रुक तो जाओ। सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर लेना, है ना। और पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, तो कोई टेंशन की बात है नहीं, जाके चेक कर लो, तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। हाँ भैया मिल जाएगा, तो देख लेंगे, बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। ओके। तो बच्चा मैंने क्या बोला कि राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में आपका असेंडिंग आयोटा बढ़ता है ना। अब हम मैं क्या बोलने वाला हूँ कि देखो अब मैं जो भी लिखूंगा ना, आपको फ्लो चार्ट के रूप में बनाते हुए चलना है ना। जो भी मैं बता रहा हूँ, जहाँ भी जो भी मैं लिख रहा हूँ ना, उसको आपको किसके नीचे लिखना है? राइट कोरोनरी आर्टरी के नीचे, है ना। तो मैं आपको वैसे लिख भी देता हूँ, देखो पहले हम राइट, ठीक है, राइट कोरोनरी आर्टरी की बात करेंगे। राइट सी ए लिख देता हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म में, है ना। राइट सी का मतलब आप समझ गए ना। हाँ भैया क्या समझे? राइट कोरोनरी आर्टरी, है ना। अब आपके पास राइट कोरोनरी आर्टरी भी दो ब्रांचेस में बढ़ती है, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारी ब्रांचेस है, कमी नहीं है, लेकिन जो मेन मेन है वो बता देता हूँ मैं आपको। पोस्टीरियर वेंटिकुलर ब्रांच, और एक होती है आपके पास मार्जिनल ब्रांच। अब जो मेन चीज़ आपको पूछा जाता है कि ये जो पोस्टीरियर वेंटिकुलर ब्रांच है वो कहाँ ब्लड सप्लाई करती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पूछी जाती है आपको। तो मैं आपको वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ बताऊंगा कि ये पोस्टीरियर वेंटिकुलर ब्रांच को आपको एक और नाम से भी याद रखना है, पीडीए भी इसको कहा जाता है। पीडीए बोले तो पीडीए की फुल फॉर्म मैं आपको भी लिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले आप ये लिखो कि पोस्टीरियर वेंटिकुलर ब्रांच जो है, ये दोनों वेंटिकल्स में आपके पास क्या बनाएंगे? ब्लड पहुंचाएगी। कहाँ? दोनों वेंटिकल्स में, है ना। और ये जो है, जो मैंने बताया मार्जिनल ब्रांच, ये कहाँ पहुंचाती है ब्लड को? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में ब्लड का सप्लाई जो है ये कराएगी ना। राइट वेंट्रिकल्स के अंदर जो टिश्यूज या सेल्स हैं, तो उनके वहाँ पे ब्लड सप्लाई करना, उनको ऑक्सीजन देना, है ना, उनसे वेस्ट प्रोडक्ट लेना, वो कौन करेगा? आपके मार्जिनल ब्रांच। पीडीए मैंने आपको लिखाया अभी, है ना। तो पीडीए की फुल फॉर्म लिखो जरा। पीडीए की फुल फॉर्म कहाँ है वह? है ये क्या चीज़ है?
तो पीडी है पोस्टीरियर एंटिकुलर इंटर वेंट्रिकुलर, जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच मैंने आपको लिखा है ना, उसको पीडीए भी बोलते हैं। पीडीए की फुल फॉर्म क्या है? पीडीए की फुल फॉर्म होती है आपके पास का होती है, अभी बताते हैं, हाँ टेंशन कहाँ लेते हो, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर, ठीक है, डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है, ये याद रख लेना, इसको पीडीए भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच को। ओके, अब देखो लेफ्ट की बात कर लेते हैं, तो राइट हो गया, अब लेफ्ट सी ए। मैं सी ए का मतलब तुम्हें वापस बता रहा हूँ, कोरोनरी आर्टरी होता है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हुए चल रहा हूँ मैं अब, समझो। यहाँ पे आता है आपके पास एंटीरियर, ठीक है, इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, और यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा क्या? सर्कमफ्लेक्स ब्रांच, सर्कमफ्लेक्स ब्रांच। कौन किसको ब्लड प्रोवाइड कराता है? बिल्कुल बिल्कुल याद रखना है। देखो यहाँ पे वापस वही, बोथ वेंट्रिकल्स, बस ये वेंट्रिकल्स के एंटीरियर में ब्लड प्रोवाइड कराएगी। उसका नाम से पता चल रहा था वो पोस्टीरियर थी, तो क्या करेगी वो? वेंट्रिकल्स के पोस्टीरियर वाले पार्ट में ब्लड सप्लाई करा रही थी, और ये एंटीरियर वाले पार्ट में, एंटीरियर जो वेंट्रिकल्स है ना, और ये क्या करता है? ये लेफ्ट वेंट आर्ट्रियम में, ठीक है, लिख लिए सारी चीज़ें। अब एक और चीज़ याद रख लेना, क्या? ये जो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच है ना, इसको एलएडी भी कहा जाता है। अब ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या होती है एलएडी की? तो एलएडी की फुल फॉर्म लिख लो तुम लोग, जैसे मैंने पीडीए आपको लिखाया था, वैसे एलएडी होता है लेफ्ट लेफ्ट आर्ट्रियम डिसेंडिंग। समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया, कोई टेंशन, अरे कोई गिला शिकवा नहीं ना, सब समझ में आ गया। अब देखो हम रीड कर लेते हैं थ्योरी को, जो मैंने आपको पढ़ाया ना वही चीज़ें हैं, बस हमें थ्योरी रीड करनी है, जो आपको अपने एग्जाम में लिख के आनी, वो थ्योरी में यहाँ पे लिख के लाया हूँ। ठीक है, समझ गए? बिल्कुल समझ गए, कोई टेंशन नहीं, ईजी था, बहुत ईजी था। ठीक है, तो देखो आयोटा की बात कर लेते हैं। तो डायफ्राग्म के ऊपर होता है, इसके तीन पार्ट आपको दिख रहे होंगे। थोरेसिक आयोटा की मैं बात कर रहा हूँ मेनली, है ना। थोरेसिक आयोटा के तीन पार्ट, असेंडिंग सबसे छोटा होता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, इसकी लेंथ कितनी होती है ना, इसकी लेंथ याद रखना, थोरेसिक आयोटा की लेंथ कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, बिल्कुल याद रखना है ना। एंड लाइव व्हेन प्रोटेक्टेड बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम के पीछे इसको प्रोटेक्टेड होता है ये। द राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी इज द ओनली ब्रांचेस, इसमें बस दो ही ब्रांचेस होती है ना, राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। दे ओपन जस्ट अबाउ द लेवल ऑफ द आयोटिक वॉल, ठीक है, एंड सप्लाई द मायोकार्डियम। मायोकार्डियम मतलब जो मिडिल लेयर है ना, उसको ब्लड सप्लाई करते हैं, है ना। द आर्क ऑफ द आयोटा, ये 4 से 5 सेंटीमीटर, ये भी याद रखना कि 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। और आयोटा का डायमीटर कितना होता है, वो अब आप मेरे को कमेंट करके बताओ बिना चीटिंग किए, ठीक है, चीटिंग करके कोई नहीं बताएगा, पढ़ना पलट के बताओगे तो फिर चीटिंग है, ओके भैया। एंड इट इज़ द कंटिन्यूस ऑफ द असेंडिंग आयोटा, ये असेंडिंग आयोटा का कंटिन्यूस होता है। इट इमर्ज फ्रॉम द प्रीकार्डियम पोस्टीरियर टू द सॉरी, इट ये कहाँ से इमर्ज होता है? पेरिकार्डियम से इमर्ज होती है, ठीक है, और पोस्टीरियर होती है स्टर्नम से लेवल ऑफ द स्टर्नल एंगल तक जाती है। साइज मैं आपको बता चुका हूँ कि मतलब स्टर्नल एंगल से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? T4 तक जाती है ना। T4 या T5 पे जाके आपके जो आर्क ऑफ आयोटा है वो एंड हो जाएगी, फिर थोरेसिक आयोटा में बदल जाएगी, ठीक है। और इसके जो मेजर आर्टरीज है वो, अब आप बोलोगे ये तीन चीज़ें आपने पढ़ाई नहीं, अब बिल्कुल अभी पढ़ाएंगे। ये तीन चीज़ें पता है क्या है? देखो ये तीन चीज़ें यही है जो मुझे अभी आपको पढ़ानी है, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। कौन सी चीज़ें हैं भैया? ये देखो, ये तीन चीज़ें, और इसको मैं आपको थ्री डी में भी बताऊंगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है ना, अभी हम तीनों चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, नाम पढ़ लेते हैं फिलहाल बस। सबसे पहले आता है ब्रोंकियो सेफेलिक ट्रंक, ठीक है, सॉरी ब्रोंकियो नहीं, ब्रेकियो है, ब्रेकियो सेफेलिक ट्रंक, फिर लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, फिर आता है लेफ्ट सब कैलेवियन आर्टरी। अब ये क्या है बिल्कुल समझ में आएगा, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा आपको, बस पढ़ते जाओ, है ना, धीरे धीरे जरा पढ़ते जाओ, है ना। आर्क ऑफ द आयोटा, द आर्क, जो आयोटा है वो कर्व लेता है शेपली डाउनवर्ड नीचे की तरफ, बिहाइंड द लेफ्ट साइड, याद है ना, हार्ट के लेफ्ट साइड में ना, लेफ्ट साइड में जाता है आयोटा, जो कर्व होता है। इन फ्रंट ऑफ द ट्रेकिया, ट्रेकिया के फ्रंट में, फॉर्मिंग द आयोटिक आर्क, ये आयोटिक आर्क बनाता है।
इसको आप विजिबल देख सकते हो एक्स का जब एक्सरे कराओगे तब, चेस्ट का एक्सरे कराओगे तब। एंड 3 आर्टरीज अराइव फ्रॉम इट्स अपर कवर्स, उसके 3 आर्टरीज अराइव होती है, ब्रोंकियोसिफिलिस, सॉरी ब्रेकियोसिफिलिस, और मैंने वो बताया था अभी आपको कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और एक क्या बताया मैंने आपको, सब लेफ्ट वाली, लेफ्ट सब कैलेविन आर्टरी। इन सब के बारे में हम देखेंगे। याद बिल्कुल आपको याद रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है, बस नाम अभी आपको ये सब बताऊंगा ना, नाम से पता चल जाएगा आपको, है ना। 3 आर्टरीज ये होती है, ठीक है। द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी ना, लेफ्ट के सब कैलेविन आर्टरी, और एक आपको पता है क्या, ब्रेकियोसिफिलिक आर्टरी, ठीक है। द ब्रेकियोसिफिलिक आर्टरी, इसकी लंबाई याद रखना 4 से, अभी अभी याद रख लो, है ना। ब्रेकियोसिफिलिक ट्रंक बोलते हो आप इसको, बेसिकली 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी होती है। पास ऑब्लिक्वली अपवर्ड, ये ऊपर जाती है, एंड बैकवर्ड एंड द राइट, तो ये ऊपर बैकवर्ड भी जाती है पीछे की साइड, और राइट की साइड जाती है, एट द लेवल ऑफ द स्टर्नो। देखो स्टर्नो क्लेविकल जॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ मैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या कि स्टर्नो कोई नहीं बताएगा, फिर बोल रहा हूँ कोई नहीं बताता, बहुत कम लोग बताते हैं ये चीज़, देखना याद रखना। क्या मैंने बोला कि आपके पास एक ब्रेंकियोसिफिलिक ट्रंक होती है, इसकी लंबाई मैंने आपको बता दी, ये ऊपर की तरफ जाती है बैकवर्ड, और राइट की तरफ भी जाती है। अब देखो जैसे स्टर्नो क्लेविकल जॉइंट आएगा, आपके पास एक जॉइंट आता है स्टर्नो क्लेविकल जॉइंट। स्टर्नो क्लेविकल जॉइंट आने के बाद में ये जो ब्रेकियोसिफिलिक ट्रंक है ना, ये 2 भागों में बढ़ जाती है, ठीक है। राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी में, और राइट सब कैलेवियन आर्टरी में। कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे पता है, कोई बात नहीं, मत आने दो, थोड़ी देर में सब आ जाएगा, बस अभी तुम्हें नाम याद रखने हैं। ब्रेकियोसिफिलिक आर्टरी 2 पार्ट में बटी, कौन कौन सा, ब्रेकियोसिफिलिक आर्टरी एक तो बटी राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी में, ठीक है, और एक बटी सब कैलेविन आर्टरी में। कौन सा कहाँ पे जाके बटी भाई, हर कहीं पे नहीं बटेगी, यहाँ पे ये जॉइंट याद रखना, स्टर्नो क्लेविकल जॉइंट पे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। फिलहाल अभी मैं आपको सारी चीज़ें डायग्राम से बता दूंगा क्या है, ठीक है, क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, टेंशन मत लो, सब होगा अभी धीरे धीरे, है ना। डिसेंडिंग आयोटा की बात करें तो इट इज़ द लॉन्ग सेगमेंट ऑफ द आयोटा दैट बिगन्स एट द लेवल ऑफ, ये सब आपको बता चुका हूँ, ठीक है, कहाँ से बिगन होता है, डायफ्राम से पास करता है, इट एक्शन डाउनवर्ड इमीडिएटली इन द फ्रंट ऑफ द बॉडीज एंड द स्पाइनल कॉलम टू द लेवल ऑफ द, मतलब 12 थोरेसिक वर्टिब्रा तक जाएगा, वहाँ से ये पास करेगा जिससे एब्डोमिनल आयोटा बन जाएगा, जैसे वो उससे आयोटिक हाइटिस से पास करेगा। आयोटिक हाइटिस बता चुका हूँ क्या होता है। द डिसेंडिंग आयोटा इन द थोरेसिक गिव ऑफ मेनी पेयर्ड ब्रांचेस दैट सप्लाई द होल ऑर्गन्स ऑफ द थोरेसिक कैविटी। तो थोरेसिक कैविटी में बहुत सारी ब्रांचेस में बढ़ता है, जो आपके पूरे जैसे लंग्स है ना, तो उनको भी ये ब्लड सप्लाई कराएगा ना। तो जब मैं आपको लंग्स पढ़ाऊंगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि लंग्स में कौन कौन सी आर्टरीज आती है, कौन कौन सी वेंस आती है, तो वो मैं आपको वहाँ पे बताऊंगा। यहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल में हम नहीं देखेंगे, यहाँ पे बस ओनली फॉर हम जितना इंपॉर्टेंट वही देखेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे सारी चीज़ आती जाएगी, टेंशन नहीं लेनी है ना। एब्डोमिनल आयोटा की बात करते हैं तो द एब्डोमिनल आयोटा इज द कंटिन्यूस ऑफ द thoracic aorta, the name change when the aortic aorta passed behind the diaphragm enter the abdominal cavity, it descend in front of the vertebral column to the level of the L1 से लेकर L4 तक ये रहता है, उसके बाद में डिवाइड हो जाता है 2 आर्टरीज में, ठीक है, जिसको इलेक आर्टरीज बोलते हैं। तो इनके बारे में भी हम टेंशन नहीं लेना, सब हम पढ़ेंगे, है ना, आने वाले लेक्चर्स में। ये दोनों ब्रांचेस क्या है, कहाँ जाती है, सब देखेंगे हम। मेनी ब्रांचेस अराइव फ्रॉम द एब्डोमिनल आयोटा, सम पेयर्ड एंड सम अनपेयर्ड होती है, सप्लाई द एब्डोमिनल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गन। देखो मैं आपको सारी ब्रांचेस के बारे में यहाँ पे अभी नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये जरूर आपको मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन जैसे स्टमक है और आपका लीवर है, इनमें अलग अलग ब्रांचेस जाती है, किससे, एब्डोमिनल आयोटा से। तो वो हम कब पढ़ेंगे, जब मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा ना, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में मैं आपको स्टमक पढ़ाऊंगा, तो स्टमक में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि स्टमक में कहाँ कहाँ से ब्लड वेसल्स आ रही है, और वेंस आर्टरीज कहाँ कहाँ से आ रही है, और वो आयोटा की कौन सी ब्रांचेस से आ रही है, तो वहाँ पे पढ़ाऊंगा मैं आपको। मैंने आपको लीवर पढ़ाया, समझ लो आगे जाके। तो लीवर में कहाँ कहाँ से ब्लड वेसल्स आ रही है, कौन कौन सी आर्टरीज और वेंस आयोटा से नहीं, मतलब कौन कौन सी आर्टरीज निकल रही है आयोटा से आ रही है, तो वो मैं आपको वहाँ पे पढ़ाऊंगा। अभी तो ना, तो सारी चीज़ अभी हम लेके नहीं बैठेंगे, जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, ताकि आपको ज़्यादा लोड नहीं लगे, वरना आप बोलोगे भैया एक ही बार में सब कुछ पढ़ा दिया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। अब इस तरीके से नहीं करना है, आराम से पढ़ना है, स्मार्टली पढ़ना है। भैया खत्म नहीं, भैया खत्म तो हो गया वैसे लेक्चर, लेकिन रुको रुको, अभी 3D भी तुम्हें देखना है। और अब एक बहुत बड़ी बला जो तुम्हें समझ में नहीं आ रही होगी, सही, वो ब्रेंकियोसिफिलिस ट्रंक, ये क्या बताया आपने, तो वो चीज़ अब तुम्हें समझ में आ जाएगी, क्योंकि अब मैं तुम्हें वो चीज़ें इजी वे में समझाने वाला हूँ, समझते जाना। अब सीरियस होके पढ़ो, अब देखो यहाँ पर, ये तभी समझ में आएगा जब तुम अपने नाक कान सब खुला रखोगे, है ना। भैया मेरे नाक कान सब खुले हैं, आप तो बस बताओ, तो बस ये आपका बना लो क्या, डायफ्राम, है ना। जो मैं बता चुका हूँ वो नहीं बताऊंगा, जो मेन चीज़ें हैं वो है हमारी ये हम देखने वाले हैं। ये क्या बला है, बहुत प्यारी प्यारी बलाएं हैं ये, और एक ये इधर इधर, ये 3 ब्रांचेस क्या है, एक एक करके सबके नाम लिखते हैं। देखो ये जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं इसको, ब्रेकियो,
ब्रेकियो, ठीक है, सेफेलिक ट्रंक। ठीक है, मैं तुम्हें बता रहा था ना ये सारी चीज़ें यहाँ पर, ये पढ़ा रहा हूँ, ये देखो यार, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। तो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक पता चल गया किसको बोलते हैं। अब ये देखो ये स्टर्नोकेविकल जॉइंट पे जाने के बाद में किसमें बढ़ जाती है, अब ये बताते हैं। देखो देखो ये आयोटा दिख रहा है, आयोटा के ऊपर अब आप बोलोगे भैया ये स्ट्रक्चर है कहाँ पे आयोटा में, तो बताओ, बिल्कुल बताते हैं आपको, देखो समझो। ये देखो, ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं तीन, ये बता रहा हूँ मैं, है ना। मैंने क्या बताया अभी आपको, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक ये है ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, ये दिख रही है, ये ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है। तो इसके बारे में अभी हम देख रहे हैं, तो देखो समझो आप इन चीज़ों को। तो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक समझ में आ गया। इसका नाम ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक क्यों पड़ा भैया, बिल्कुल। देखो ब्रेकियो का मतलब होता है आर्म, हाथ, ठीक है, और सेफेलिक का मतलब होता है हेड। तो ये मतलब आपके हाथ में, मतलब जो आपका आर्म है उसमें और हेड में ब्लड को सप्लाई कराता है ना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब वही जो आर्टरी से तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही ले जाएगी। तो इसलिए आप इसको ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक बोलते हैं ना। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो साइनो केविकल जॉइंट है, देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, कहाँ पे देखो लिखा हुआ, कहाँ लिखा हुआ है भैया, देखो यार, सॉरी, स्टर्नो केविकल जॉइंट, ये दिख रहा है, स्टर्नो केविकल जॉइंट। स्टर्नो केविकल जॉइंट में जाने के बाद में क्या होता है बच्चा, क्या होता है, पता नहीं क्या होता है। अरे भाई, स्टर्नो केविकल जॉइंट में जाने के बाद में ये जो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक है ना, ये दो पार्ट में डिवाइड होती है, दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है। याद रखना कहाँ पे जाने के बाद में, स्टर्नो केविकल जॉइंट के लेवल पे जाने पे बाद में। तो अब इनका नाम लिख लेते हैं हम। ये है एक तो दिख रहा होगा, देखो ये कहाँ दिख रहा है, देखो यार, है ना, और एक दिख रहा है ये। इन दोनों के बारे में हम लिखें, ठीक है भैया, लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि भाई इसको क्या कहते हैं। इसको बोलते हैं राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। किसको, इसको बोलोगे आप राइट, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखाता हूँ, है ना, राइट, ठीक है, कॉमन। सी ए का मतलब आप समझ जाना, कैरोटिड आर्टरी, है ना। तो आप इसको सी सी ए भी लिख सकते हो ना, तो सी सी ए मतलब राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ओके, कौन सी वाली है ये वाली है। कौन सी वाली भैया, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है ना, बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है, कोई टेंशन तो नहीं है, सब समझ में आ रहा है। ये जो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये क्या करती है बच्चा, ये आपके ब्लड को पहुंचाती है, कहाँ पे पहुंचाती है, यह आपके ब्लड को हेड में पहुंचाएगी, जो आपका हेड वाला रीजन है ना, वहाँ पे पहुंचाएगी। जब मैं आपको ब्रेन पढ़ाऊंगा तब आपको वापस ये राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी वापस पढ़ाऊंगा, मैं पूरी इसकी ब्रांचेस सब पढ़ाऊंगा, तो अभी हम इतना नहीं देखेंगे। बस अभी ये याद रखो कि हेड में पहुंचाती है। अगली आपके पास आती है क्या, अगली आपके पास आती है कौन सी, ये जो आपको दूसरी वाली दिख रही है इधर 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 की तरफ, इसको अपन क्या बोलेंगे, लेफ्ट या राइट, राइट ही बोलेंगे क्योंकि राइट में ही है। आपको इन दोनों के हिसाब से देखना है राइट लेफ्ट को अभी, है ना। तो ये इन दोनों के राइट राइट में ना ये, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, समझो, राइट सब कैलेवियन आर्टरी। क्या बोलोगे आप इसको, राइट सब कैलेवियन। बाकी आप आर्टरी लिख लेना, है ना। इसी तरीके से अगर आप देखोगे, ये दोनों भी देख लेते हैं। ये है लेफ्ट सब कैलेवियन, और ये क्या है, ये दिख रही है, ये है वही लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। हम्म, ये जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये भी हेड में पहुंचाएगी ब्लड को। और ये जो लेफ्ट सब कैलेवियन आर्टरी है, ये पता है ब्लड को कहाँ ले जाती है, लेफ्ट वाले आर्म में। ये राइट सब कैलेवियन आर्टरी राइट वाले हैंड में ले जाएगी, राइट वाले आर्म में, और लेफ्ट सब कैलेवियन आर्टरी आपके लेफ्ट वाले आर्म में। ये सारी चीज़ें आपको थी जो मेरे को समझानी थी, आपने समझ ली होगी। अब आगे जाके ये भी अलग अलग ब्रांचेस में बढ़ती है, जिसको मैं अगले लेक्चर में आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कौन कौन सी ब्रांचेस होती है, कि लेफ्ट सब कैलेवियन आर्टरी और ये राइट सब कैलेवियन आर्टरी कौन कौन से, एक्सिलरी आर्टरी बनती है, अल्ना, ठीक है, रेडियल अल्ना में बढ़ती है। तो वो सारी चीज़ें अभी हम नहीं देखेंगे, आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। फिलहाल बस आपको ये याद रखना है कि आयोटा था, आयोटा के अंदर आपके क्या था, असेंडिंग आयोटा, फिर आर्क ऑफ आयोटा में आपके पास तीन ब्रांचेस आती है, ठीक है, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, ये आपके कहाँ पे जाके स्टर्नो क्लेविकल जॉइंट पे जाके दो ब्रांचेस में बढ़ती है, राइट सब कैलेवियन आर्टरी और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी हेड में चली जाएगी, और जो राइट सब कैलेवियन आर्टरी है ये आपके राइट वाले आर्म में चली जाएगी। फिर लेफ्ट सब कैलेवियन आर्टरी लेफ्ट वाले आर्म में, और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी कहाँ पे जाएगी बच्चा, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी जाएगी आपकी
ऊपर हेड में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे को समझानी थी। अभी जाओ मत, 3D में देख के जाना सारी चीज़ों, 3D में हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले देखो, इस वीडियो नोट्स में प्रयोग किया गया अध्ययन सामग्री स्टडी मटेरियल डायग्राम और रेफरेंस केवल शैक्षिक उद्देश्य एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसका उद्देश्य छात्रों की पढ़ाई को आसान और प्रभावी बनाना है। कुछ सामग्री में दो तैयार की गई है, कुछ विभिन्न पुस्तकों ऑनलाइन रिसोर्सेज या अन्य शिक्षण शैली से ली गई है, सामग्री से ली गई है। मैं इस सामग्री पर किसी भी प्रकार ओनरशिप या कॉपीराइट दावा नहीं करता। यह सामग्री केवल नॉन कमर्शियल एजुकेशनल यूज़ के लिए है। अगर इसे किसी भी प्रकार की कॉपीराइट सामग्री अनजाने प्रयोग हुई है तो उसका क्रेडिट है लेखक को जाता है। तो अब देखो यार, जो मेन चीज़ है, देखो ये ऐप की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि आपके लैंडस्लाइड मोड में नहीं चलता है ना। तो यार ये आपको ऐसे ही दिखेगा और कोई रास्ता है नहीं। लेकिन ये ऐप अच्छा लगा मुझे, इसलिए मैंने इसको डाउनलोड किया है आप लोगों के लिए। आप भी इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत बढ़िया ऐप है। इसका नाम है एनाटॉमी मास्टर। बिल्कुल इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं इसको प्रमोशन कर रहा हूँ, अभी मुझे कौन प्रमोशन के लिए पैसा देगा, मैं अभी गरीब आदमी, मुझे कोई पैसा नहीं देगा, ठीक है। बस तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, अगर तुम पढ़ना चाहो एनाटॉमी को फ्री में, जब यहाँ पे सही चीज़ें फ्री में है ना, तुम्हें कोई सब्सक्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है। और अगर तुम यहाँ जैसे मैं तुम्हें जो भी पढ़ाया है उसको अगर तुम जाके विजुअलाइज करना चाहो, क्योंकि जब तक तुम एनाटॉमी को विजुअलाइज नहीं करोगे ना तब तक मजा नहीं आएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं तुम्हारे लिए कैडेवर लिया हूँ। कैडेवर का मतलब क्या होता है, अरे डेड बॉडी, ठीक है, उसको काटो तुम्हें बताओ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे ही मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूँ ना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें भी ये ऐप डाउनलोड करना है ना, तो डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर पर फ्री में मिल जाएगा। बहुत बढ़िया ऐप है ना। और ऐसा नहीं है कि मैं इसका प्रमोशन कर रहा हूँ ना, मुझे कोई पैसा नहीं दिया इन ऐप वालों ने, बढ़िया लगा ऐप इसलिए मैं बता रहा हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी है। देखो हार्ट के बारे में हमें पढ़ना है, वैसे मैं आपको पढ़ा दिया है ना। तो देखो इसके बारे में देख लेते हैं। देखो मैं आपको कर्सर लाता हूँ पहले तुम्हें। ये कर्सर दिख रहा है। अब देखो ये क्या है, ये इसको देखो पर्पल कलर में दिख रही है ये। ई कहाँ है बे, है ये राइट कोरोनरी आर्टरी। यहाँ पे देखना आप लोग कहाँ पर, मैं जहाँ बताऊँ ना वहाँ पे आपकी नज़रें होनी चाहिए। कर्सर पे नज़रें नहीं होनी चाहिए, आपकी आपकी नज़रें यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। ओके, यहाँ पे नज़रें होनी चाहिए। कर्सर पे भी रखना। देखो अभी मैंने कर्सर यहाँ पे रख रखा है। ये क्या है कि राइट कोरोनरी आर्टरी है ना। अब देखो ये ब्रांच क्या है, इसको अगर आप देखोगे ना तो इस ब्रांच को अपन बोलते हैं राइट कॉर्नर साइड ब्रांच। अब लोग सर या तो आपने पढ़ाया नहीं, तो देखो साई ब्रांचेस के बारे में नहीं पढ़ाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट ब्रांच है उनके बारे में देखेंगे। फिजियोलॉजी जब आप पढ़ोगे तो साई ब्रांचेस आपको वहाँ पे पढ़ाई जाती है, ठीक है। साइनस नोड आर्टरी ये भी मैंने आपको नहीं पढ़ाई क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जो मेन इंपॉर्टेंट एनाटॉमी पूछी जाती है मैं आपको बता चुका था, ठीक है। देखो राइट एंटीरियर ये भी नहीं बताया मैंने आपको। देखो अब एक ब्रांच मैंने आपको बताई थी क्या, पोस्टीरियर इंटरवेंटिकुलर ब्रांच, तो वो देख लेते हैं। मार्जिनल ब्रांच बताया था मैंने आपको, ये देखो ये राइट मार्जिनल ब्रांच, बिना विजुअलाइज कर पा रहे हो ना इसको, राइट मार्जिनल ब्रांच को। ये राइट कोरोनरी आर्टरी थी, इससे निकली क्या, ये मार्जिनल ब्रांच, ठीक है। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो ये कौन सी ब्रांच है, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर इंटरवेंटिकुलर ब्रांच, ठीक है। ये दोनों आर्टरीज में क्या, दोनों वेंट्रिकल्स में ब्लड सप्लाई कराता है ना। ये कौन सी ब्रांच है, ये पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ द राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। एक तो ये मैंने आपको मार्जिनल ब्रांच पढ़ाया था जो मैंने आपको बता चुका हूँ, ये है ये वाली, ठीक है, पल पल में हो रही है अभी। और एक ये देखो ये रही पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच, ठीक है। दो ब्रांचेस हो गई। अब हम बात करते हैं अगले किसकी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की। देखो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की अगर मैं आपको बात बताऊं तो उसके लिए मुझे इसको हाइड करना पड़ेगा, तो उसको हाइड करते हैं। देखो यहाँ से दिख रही होगी, ये बाहर निकल रही है ना, इसको बोलते हैं अपन क्या, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ये देखो ये जो है ये क्या है, ये असेंडिंग आयोटा है, दिख रहा है नीचे असेंडिंग आयोटा। असेंडिंग आयोटा में से आपके क्या निकल रहे हैं, दोनों ब्रांचेस। असेंडिंग आयोटा के थोड़ा सा नीचे जाओगे ना तो देखो ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है ना। फिर ये क्या है, ये आर्क ऑफ आयोटा को दिख रहा होगा, कहाँ दिख रहा है, ये रहा, ये आर्क ऑफ आयोटा दिख रहा है, हाँ। इस आर्क ऑफ आयोटा में आपको 3 होल दिख रहे होंगे ना, 3 होल दिख रहे हैं ना, ये 3 होल। हाँ, इसमें से क्या निकलेगा, इस वाले होल में से है ना, फर्स्ट वाला जो बड़ा सा होल दिख रहा है, इसमें से आपके क्या निकलेगा, इसमें से निकलेगा आपका क्या, ये ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। और इस वाले में से क्या निकलेगा, बीच वाले में से, इस वाले में से निकलेगी आपकी क्या, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। और जो लास्ट वाला है उसमें से निकलेगी क्या, लेफ्ट सब कैलेवियन आर्टरी। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका था, तो यहाँ पे बता रखी है ना। अब ये देखो क्या है, ये है आपकी कोरोनरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है ना। अब ये आगे जाके आप ब्रांचेस में इसकी बहुत सारी ब्रांचेस है ना, कमी नहीं है ब्रांचेस की। देखो ये अगर आप इसको देखोगे तो ये देखो एंटीरियर वेंटिकुलर ब्रांच आ गई, ठीक है, जो मैं आपको पढ़ाया नहीं, जो इंपॉर्टेंट ब्रांच थी वो मैंने आपको पढ़ा दी थी ना। ये कौन सी ब्रांच है, देखो एक बार, लेफ्ट मार्जिनल, इसमें मार्जिनल ब्रांच होती है ना। और ये कौन सी ब्रांच है, इसको डायरेक्ट फॉर्म, देखो ब्रांचेस की कोई कमी नहीं है, जो मेन ब्रांचेस है मैं आपको बता दिया हूँ। ऐसे तो बहुत ब्रांचेस हैं। लेफ्ट कॉर्नस ब्रांच, ठीक है, इस तरीके से ब्रांचेस जाती रहती है इसकी। तो ये सारी चीज़ें हैं, देख ली तुमने राइट कोरोनरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी को। अब देखो मेन चीज़ जो हम देखने वाले हैं यहाँ पर, हाँ, ये बेसिक ब्रांचेस आती रहती है आपके, ओके। वेन्स अभी अब तक हमने पढ़ी नहीं है। अब देखो मेन चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ क्या, तो ये तो हो गया। अब वापस से देखो हार्ट के बारे में बता दिया। अब देखते हैं जरा हम इसको। अब ये क्या है बच्चा,
देखो यार लैंडस्लाइड मोड में मुझे पता है नहीं हो सकता है, तो ऐसे तुम्हें देखना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है ना, लेकिन ए बढ़िया है ये, कुछ भी कहो। देखो ये है आपका कितना प्यारा सा स्केलेटल सिस्टम। भैया ये तो पढ़ा है नहीं, हमें ये क्यों बता रहे हो? ये भैया सुन तो लो। हैं? तुम पहले बोला मत करो, हमारी बात सुना करो पहले तुम लोग, है ना? ओके, अब समझना इस चीज़ को, है ना? पहले मैं इन चीज़ों को हाइड करता हूँ ताकि आपको दिखे। तुम्हें दिखेगा ही ना क्या हो रहा है ना, थोड़ा हाइड करने दो मुझे इन चीज़ों को। ये रिप्स विप्स सबको भगाने दो। एक काम करते हैं ना, बोन्स को कमी कर देते हैं। ये लो हो गया काम सारा, है ना? एक ही बार में सारा काम कर दिया हमने, है ना? अब समझते जाना, मुझे थोड़ा आर्टरीज कम करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा खपल मकल हो जाएगा। हम्म, हम पहले आयोटा को देखना चाहते हैं, तो आयोटा को देखते हैं। कर्सर का है हमारा, ये रहा। नीचे देखते जाना, है ना? समझो, थोड़ा इसको जिम करता करा जाए। ये बताओ ये क्या दिख रहा है? ये क्या है? ये असेंडिंग आयोटा दिख रहा होगा आपको, है ना? कहाँ तक जाता है? अब मैं तुमसे पूछूंगा स्टर्नल एंगल तक। ये कहाँ तक जाएगा? ये देखो ये क्या है? आर्क ऑफ आयोटा है। ये कहाँ तक जाएगा तुम्हारा? ये तुम्हारा जाएगा, एक बार मैं थोड़ा सा इसको कर देता हूँ ताकि आपको पता भी चले। देखो ये असेंडिंग आयोटा था, कहाँ था? ये देखो ये रहा असेंडिंग आयोटा। ये स्टर्नल एंगल, स्टर्नल एंगल कहाँ है? ये दिख रहा है ये स्टर्नम है। ये जो आपको दरार दिख रही है ना बीच में, दरार है, ये देखो ये दरार दिख रही होगी ना, ये स्टर्नल एंगल है। तो यहाँ तक आपका असेंडिंग आयोटा चला गया। अब इसको हाइड कर दिया जाए, ठीक है? हाइड कर दिया हमने। अब देखो जरा, अब पीछे चलते हैं। पीछे जब आप चलोगे, पहले रिब्स को हटाया जाए थोड़ा सा। हम्म, इस कैपिला को बैठा देते हैं। देखो मैं तुम्हें सारी चीज़ें यूँ 3D में बताऊंगा, है ना? स्केलेटल सिस्टम भी हम 3D में पढ़ेंगे। तो अब देखो यहाँ पर, अब तुम्हें ये आयोटा दिख रहा है ना? अब देखो ये कौन से नंबर का, मेरे को बताओ। ये जो आपका स्टर्नल एंगल है, ये कहाँ तक जाएगा? आप बताओ। T4 तक रहेगा ना? तो T4 तक ये यहाँ पे रहता है ना। T4 यहाँ पे T4 है, T4 और T5 तक। जैसे ही यहाँ पे पहुंचा, क्या निकल गया? थोरेसिक आयोटा निकल गया। ये थोरेसिक आयोटा बन गया। और देखो थोरेसिक आयोटा नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, जाता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है ना? तो यहाँ पे स्टर्नम हमें वो नहीं दिख रहा जो हमें देखना है। क्या हमें? डायफ्राग्म नहीं दिख रहा। तो तुम्हें डायफ्राग्म भी दिखा देते हैं। देखो ये रहा डायफ्राग्म। ये देखो ये दिख रहा है डायफ्राग्म। कहाँ है डायफ्राग्म? ये रहा। अब डायफ्राग्म के अंदर आपको एक होल दिख रहा होगा। देखो ये यहाँ से ये आयोटा जो है ना, इस होल से डायफ्राग्म से पास हो रहा है। जैसे ही इस डायफ्राग्म से पास होगा, इस होल से, यहाँ पे ये होल दिख रहा है, ये वाला होल। जैसे ही इस होल से पास होगा, इसके बाद में अपन इसको क्या बोल देंगे? ये क्या कहला दिया? जैसे इस होल से पास हुआ, एब्डोमिनल आयोटा कहला दिया। उससे पहले क्या था यार? देखो पहले थोरेसिक आयोटा, जैसे ही होल से पास हुआ क्या कहला दिया? एब्डोमिनल आयोटा। इस होल को अपन क्या बोलते हैं? आयोटिक हाइटस। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दी है ना। अब इसे डायफ्राग्म को वापस हम गायब कर देते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ और अच्छी चीज़ें। तो उसके लिए मुझे करना पड़ेगा बोन्स को बंद, ठीक है? और अब हम करते हैं कुछ अच्छी चीज़ें और डिस्कस। ओके, क्या डिस्कस करेंगे? देखो इन तीन चीज़ों को समझना। ये क्या है? अब तुम बताओ। ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, ठीक है? इसको ट्रंक भी बोल सकते हैं, ठीक है? आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हुई। ये क्या है? सब कैलेविन आर्टरी, ठीक है? सब कैलेविन आर्टरी कहाँ पे जाती है? आपके राइट वाले आर्म की तरफ, है ना? राइट वाले आर्म की तरफ ही तो जा रही है ना, राइट वाले हैंड की तरफ। ये क्या है? ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसको बोलेंगे कॉमन कैरोटिड आर्टरी, जो आपके हेड में ब्लड सप्लाई कराती है ना। जब हम ब्रेन पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसकी सारी ब्रांचेस को देखेंगे कि कॉमन कैरोटिड आर्टरी की कौन कौन सी ब्रांचेस है। ये राइट वाली है, और ये जो है ये लेफ्ट वाली कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, ठीक है? ये भी आपके ऊपर हेड में जाएगी, नेक हेड में सब जगह। ये है सब कैलेविन आर्टरी लेफ्ट में, ये आपके लेफ्ट वाले आर्म में जो है ब्लड को पहुँचाती है ना। ओके बच्चा, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ बिल्कुल, आपने समझाया, हमने समझा। अब देखो यहाँ पर और चीज़ें देखोगे अगर आप, तो अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसको थोड़ा सा मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखो इतनी सारी आपके ब्लड वेसल्स है। अब देखो अगर मैं एक ही लेक्चर में, समझ लो मैं अगर तुम्हें अभी ये सारी ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा दूँ ना, तो तुम्हारा तो दिमाग जो है ना वो खत्म हो जाएगा। तुम्हें एब्डोमिनल में अगर तुम जाओगे तो देखो कितनी सारी ब्लड वेसल्स है ना? हेड में देखो कितनी सारी ब्लड वेसल्स है। तो जब मैं तुम्हें ब्रेन पढ़ाऊंगा तब ये सारी ब्लड वेसल्स पढ़ाऊंगा, ठीक है? और जब मैं तुम्हें एब्डोमेन पढ़ाऊंगा, जैसे तुम्हें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पढ़ाऊंगा ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, तब ये सारी चीज़ आपको मैं पढ़ाऊंगा। और जब मैं आपको लंग्स पढ़ाऊंगा तभी आपको लंग्स वाली सारी जो जितने भी आपको दिख रही है ब्लड वेसल्स, वो सब पढ़ाऊंगा, ठीक है? अभी एक साथ सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। अगले लेक्चर में जो हमें पढ़ना है ना, वो मेन ये पढ़ना है। एक तो ये पढ़ेंगे हम, ये क्या है? ये सब कैलेविन आर्टरी थी। अब ये किस में बढ़ी? ये एक्सिलरी आर्टरी में बढ़ी, ठीक है? एक्सिलरी आर्टरी में जाने के बाद में अगर आप आगे देखोगे तो आगे ये आपको ब्रेकियल आर्टरी में मिलेगी। ब्रेकियल का मतलब क्या होता है? आर्म में, तो आर्म में चलेगा ना, इसलिए ब्रेकियल आर्टरी है ना। इसके बाद में अगर आप देखोगे तो डीप ब्रेकियल आर्टरी है ना? और क्या देखने को मिलेगा आपको? और देखो मेन मेन चीज़ें देखना, एक अल्नर आर्टरी और रेडियन आर्टरी, इन दोनों के बारे में भी हम देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है हम अगले लेक्चर में देखेंगे। फिर हमें और क्या देखना है आपको पता है? फिर हमें ये फीमर, ये सब देखना, फीमर आर्टरी, ठीक है? तो ये आने वाले लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं। तो अभी मैं आपको बस थोड़ा सा ओवरव्यू बता रहा था कि आपको क्या क्या देखना है।
ठीक है ना भैया? हाँ भैया, समझ में आ गया? हाँ भैया, बिल्कुल समझ में आ गया। देखो 11 थोरेसिक वर्टिब्रा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 12 तक रहता है ना, इसके नीचे एक और थोरेसिक वर्टिब्रा आएगा, तब तक ये रहेगा, फिर यहाँ से नीचे चला जाएगा आपका। देखो ये थोरेसिक आयोटा ही है, यहाँ से देखो ये क्या आ गया, एब्डोमिनल आयोटा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चा? बिल्कुल समझ में आ गया, कोई टेंशन, कोई टेंशन नहीं। तो ये अच्छा ऐप है ना? हाँ यार, बहुत बढ़िया ऐप है भैया। तो बस ये था जो मेरे को आपको 3D में समझाना था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आज मैंने आपको आयोटा के सारे पार्ट बता दिए, ठीक है, और ये आयोटा में कौन कौन से ब्रांचेस निकलती है वो बता दिया। कल और अच्छी चीज़ें देखेंगे। बाय बाय, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले लेक्चर में।